66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर ऐसा क्या हुआ जिसने उन जीवों को मिटा दिया जो करोड़ों सालों से इस ग्रह पर राज कर रहे थे? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या ब्रह्मांड का कोई खौफनाक इरादा? एक समय था जब धरती पर हर दिशा में सिर्फ डायनासोर ही थे। जंगलों में गूंजती उनकी दहाड़ें, समुद्र में तैरते विशाल जीव और आसमान में उड़ते डरावने पंखदार शिकारी। वे अजेय लगते थे, अमर जैसे। लेकिन फिर कुछ बदला। आसमान अजीब सा होने लगा, धरती का तापमान गिरने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों का व्यवहार असामान्य होने लगा। और फिर वो पल आया, एक विशाल उल्का 10 किलोमीटर चौड़ा सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। न कोई रोक सकता था, न कोई बच सकता था। मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप में एक ऐसा विस्फोट हुआ जो लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। आसमान जल उठा, धरती कांप उठी और समुद्र में उठी 100 मीटर ऊंची सुनामी। टकराव के बाद आसमान धुएं और राख से भर गया। सूरज की रोशनी महीनों नहीं पहुंच पाई। धरती पर छा गया एक अनंत अंधकार। तापमान अचानक गिर गया, पेड़ पौधे मरने लगे, शाकाहारी भूखे मरने लगे और फिर उनके पीछे पीछे मांसाहारी भी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिर्फ उल्का ही जिम्मेदार नहीं था। उसी समय भारत में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहे थे, जिन्हें हम आज डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। जहरीली गैसें, गर्म लावा, क्या ये सब मिलकर डायनासोरों के लिए मौत का संदेश बन गया? तो क्या डायनासोरों का अंत सिर्फ एक हादसा था, या ये दोहरी तबाही थी, ऊपर से उल्का और नीचे से ज्वालामुखी? कल्पना कीजिए, एक आखिरी डायनासोर भूखी धरती पर भटकता हुआ अंधे आसमान के नीचे, बिना ये जाने कि उसकी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। डायनासोर मिट गए, लेकिन जीवन नहीं। कुछ छोटे जीव बचे और उन्हीं से जन्म हुआ आज के पक्षियों, स्तनधारियों और अंततः इंसानों का। डायनासोरों का अंत एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव भी प्रकृति और ब्रह्मांड के सामने हमेशा अमर नहीं होते।